सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो क्रॉप चल रही थी वो मूंग की फसल थी, जिसमें हमने उसके बारे में सब उसकी जो सस्य क्रियाएं थी उन सब चीज़ों को पढ़ लिया था। हमने वहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी थी, बीज दर। बीज दर सीड रेट क्या होती है मूंग की सीड रेट डिपेंड करती है कि कौन से सीजन में है और किस प्रकार से है। सोल क्रॉप है, मिक्स्ड क्रॉप है, किस प्रकार से है, वैसे एक पूरी की पूरी मूंग की फसल ही है या किसी के साथ सब फसल के हिसाब से है। इस प्रकार से अलग, अगर आप इसको खरीफ के मौसम में बाओगे तो इसकी बीज दर 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। अगर इसी को आप वसंत कालीन या गर्मिश कालीन में बाओगे तो इसकी बीज दर 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। अगर इसको किसी फसल के साथ जैसे गन्ने के साथ, ज्वार के साथ, अरहर के साथ या किसी भी अन्य फसल के साथ अगर इसकी बुआई करते हो आप, तो वहां पर इसकी बीज दर 7 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर हो जाती है, ठीक है। मूंग के प्रमुख कीट आज का हम पढ़ेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन मूंग बिग्नो रेडिएटा का, है ना। जो हमारे इसमें अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं। जो दीमक है, सामान्यतः दीमक एक पोलीपेगस प्रकार का कीट है। सभी चीजों का भक्षण करने वाला कीट है, सभी प्रकार की फसलों में लग जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए क्विनालफोस 1.5% का या फिर क्लोरिफायरिपोस 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर इसका भुरखाव किया जाता है। फसल को बुआई से पहले अखाई जुताई के समय ही हम धरती पर दीमक की रोकथाम के लिए क्लोरिफायरिपोस 20 से 25 केजी डाल देते हैं। अगर हम बीज से ही इसका ट्रीटमेंट करें तो FRI का जो हमारा जो सिस्टम है, इंसेक्टिसाइड जो क्लोरिफायरिपोस, इसके माध्यम से बीज को 2 ml प्रति केजी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करके भी हम दीमक के प्रकोप से बच सकते हैं। इस प्रकार दूसरा हमारा कीट है कातरा कीट। कातरा कीट सामान्यतः लेगुमिनेसी फसलों के लिए बहुत हानिकारक कीट होता है और सभी प्रकार की लेगुमिनेसी की फसलों का भक्षण कातरा कीट के माध्यम से किया जाता है। कातरा कीट का फैलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि फसल के पास अगर कहीं कचरा उचरा पड़ा रहता है तो वहां पर एक कातरा नामक कीट की उत्पत्ति ज्यादा होती है। उस स्थान को ये ज्यादा फेवर करता है। तो आम लोगों को, किसान लोगों को, विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि अगर खेत के आसपास कचरा है तो कचरा नहीं रखना चाहिए कातरा कीट के नियंत्रण के लिए। और रासायनिक विधि के हिसाब से क्विनालफोस 15% 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका नियंत्रण, इसको छिड़काव करना चाहिए और इसका भुरखाव करना चाहिए। दोनों ही फॉर्म में आता है। पत्ती बिटल रोग के नियंत्रण के लिए हमें क्विनालफोस 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर से इसका छिड़काव करने से पत्ती बिटल नामक कीट से बच सकते हैं। सभी प्रकार के रस चूसक कीट होते हैं। सभी प्रकार के रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 200 SL को 500 ml की एक बोतल आती है, उस बोतल का छिड़काव करने से रस चूसक जितने भी कीट होते हैं, चाहे वो मधुमक्खी ही क्यों ना हो, सभी प्रकार के कीट जो कि फसल पर हानि पहुंचाते हैं, मधुमक्खी एक बेनिफिशियल कीट है, जितने भी रस चूसक कीट होते हैं उन कीटों को हानि पहुंचाने के लिए, उन कीटों को मारने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मूंग के जो प्रमुख रोग हैं, ये कीट हैं जो कीटों के द्वारा फसल में होने वाले नुकसान। अब मूंग की फसल में रोगों के माध्यम से होने वाले नुकसान देखो। पत्ती जीवाणु रोग इस प्रकार का रोग होता है कि पेड़ की जो पत्ती होती है, फली होती है, तना होता है, उनमें सफेद भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस प्रकार की इसकी पहचान होती है, इस रोग के लक्षण होते हैं। इस रोग की एक प्रकार का जीवाणु रोग होने के कारण इसको
एग्रीमाइसिन 200 ग्राम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम को 500 लीटर पानी में डालकर इसका छिड़काव करने से पत्ती जीवाणु रोग से निजात पाया जा सकता है। इसी प्रकार से पत्ती सिरा मोजेक रोग ये एक प्रकार का वायरल रोग होता है जो कि मक्खी के द्वारा फैलता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमेटोन एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है, क्योंकि मक्खी होती है जो कि एक इंसेक्ट होता है, उसके द्वारा फैलने के कारण, हाउस फ्लाई के द्वारा फैलने के कारण इसका नियंत्रण मिथाइल डेमेटोन या फिर आप इसकी जगह डाइमिथोइड 30 cc का भी प्रयोग कर सकते हो, मेलाथियोन का भी प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तना झुलसा रोग एक प्रकार का, इसमें क्या है कि पूरा तना का तना ही झुलस जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए आपको हमेशा बीजों को मैंकोजेब से उपचारित करके ही बोना चाहिए। उपचारित करके बोने से तना झुलसा रोग का प्रकोप कम होता है। अगर आपने उपचारित करके नहीं बुआई की है तो उस समय, जिस समय आप बुआई कर रहे हो उस समय माटी में या फिर बुआई के बाद 2 kg मैंकोजेब का छिड़काव फसल पर करने से तना झुलसा रोग से निजात पाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग से मतलब फसल में जो पत्तियां होती हैं वो पीली पीली हो जाती हैं। इस रोग के निजात के लिए आप गंधक का तेजाब 1% या फिर पेरस सल्फेट 0.5% का छिड़काव करने से भी पीलिया रोग से निजात पाया जा सकता है। उसी प्रकार से किंकल विषाणु रोग, इसकी रोकथाम हेतु डाइमिथोइड 30 cc का भी प्रयोग किया जाता है, मेलाथियान का भी प्रयोग किया जाता है, मेलाथियान डेमेटोन का भी प्रयोग किया जाता है, मिथाइल डेमेटोन का और मेलाथियान इनका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मूंग से बीज उत्पादन करना हो, मूंग की फसल से किस प्रकार से आप ऐसे बीज उत्पादित कर सकते हैं जो बुआई के लिए काम में लिए जा सकते हैं। सामान्यतः हम दाल के लिए तो काम में लेते ही हैं, परंतु कुछ ऐसे बीज जो हम, जिस प्रकार से हमने पहले बीज की क्वालिटी पढ़ी है कि हम भारत में 4 प्रकार के बीज ही उगाते हैं, जबकि बीजों का प्रकार 5 होता है। उस प्रकार के बीज, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे ब्रीडर हो, चाहे मदर्स सीड हो, फाउंडेशन सीड बोलते हैं जिसे, चाहे सर्टिफाइड सीड हो, इस प्रकार के सीड का उत्पादन कैसे किया जाए मूंग की फसल में। तो मूंग की फसल में बीज उत्पादन करने की पहली शर्त ये होती है कि उस फसल में पहले मूंग की फसल नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये होती है कि उसमें उसके आसपास 10 मीटर के क्षेत्र में मूंग की फसल नहीं होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में। तीसरी शर्त यह होनी चाहिए कि उसमें खाद उर्वरक सभी प्रकार की हकाई जुताई की सुव्यवस्थित ढंग से क्रियाएं हो, तब जाके मूंग की फसल आप कर सकते हो। तब जाके उससे इस प्रकार के बीजों का उत्पादन कर सकते हो जो कि आप अगली बार उसको सोइंग के लिए काम में ले सकते हैं। कटाई और गहाई, मतलब कटाई किस प्रकार से, जब पलियां काली पड़ने लगे या उससे पहले ऐसे सिम्टम लगे तो उस समय ही क्या उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और क्योंकि ज़्यादा ही पलियां पक जाती हैं तो वो तड़क जाती हैं, उससे क्या है कि बीज बाहर निकल धरती में गिर जाता है और फिर उसके बाद 1 दिन या 2 दिन बाद इसकी थ्रेशिंग कर लेनी चाहिए। इसकी उपज सामान्यतया 7 से 10 क्विंटल तक के एवरेज में आती है। इसकी 7 से 10 क्विंटल तक इसकी उपज होती है। 7 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। अगर आर्थिक लाभ की दृष्टि में देखा जाए तो अगर हम मूंग की फसल को एक खेत में उगाते हैं तो उसमें 1 हेक्टेयर के रेफरेंस में 15,000 तक का खर्चा आ जाता है और किसान 1 हेक्टेयर के हिसाब से वहां पर 20 से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अपना लाभ प्राप्त कर सकता है मूंग की खेती कर। धन्यवाद। अगर आपको किसी इस प्रकार के टॉपिक में, इसमें किसी मूंग की खेती में कोई भी दिक्कत रही हो या कोई आपका क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।